Good morning, students. And class, भारतीय ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। अपने चतुर्भुज के अंदर कुछ प्रमेय पढ़ी, त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज के कंसेप्ट, भुजाओं से संबंधित, कौन से संबंधित त्रिभुज में पढ़े, फिर चतुर्भुज में आए। अब चतुर्भुज के अंदर प्रमेय, मुख्य प्रमेय आगे बहुत बार काम आती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले का तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसका विलोम है त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। ठीक है, प्रमेय है त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये इसका विलोम है। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर वह उसकी आधी होती है। त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर उसकी आधी होती है। सबसे पहले बेटा डायग्राम बनाना, किसका डायग्राम बनाना है? इस त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यहां तक दिया हुआ है। आपको पहले बता चुका हूं कि प्रमेय के खतन में इसके प्रारंभिक भाग में से तो दिया हुआ लिखा जाता है और इसके अंतिम भाग में से सिद्ध करना लिखा हुआ है। ये दो बातें हैं, वो जो क्वेश्चन होता है, प्रमेय का खतन होता है, उसमें से निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ करके उसका डायग्राम बनाना, डायग्राम को देख करके दिया हुआ लिखना। A, B, C, B मध्य बिंदु B, क्या बात लिखेंगे? दिया में त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु तो दिया हुआ, लेकिन त्रिभुज ABC में AB व AC के मध्य बिंदु D क्रमशः D व E है। ये दिया में आ गया। इसके बाद सिद्ध करना है। DE समानांतर TC के व DE बराबर 1/2 BC, D बराबर
बराबर 1/2 BC। सिद्ध करना आ गया, रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करेंगे, DE के बराबरी, DE के बराबर, E को आगे H तक इस प्रकार बढ़ाया, F तक, D को आगे F तक इस प्रकार बढ़ाया कि DE बराबर E है, और E को F से मिलाया, E को F से मिलाया। अब अपन इस BCFD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करके ये हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। ये DE DF का ही पार्ट है, इसलिए DE समानांतर BC से हो जाएगा। इसके बाद में ये भुजा बराबर है, इसका इसकी रचना इसके बराबर ही आगे बढ़ाया है, DE के बराबर EF बढ़ाया है, इसलिए DF बराबर 2DE या DF बराबर DE बराबर 1/2 DF। तो DF के स्थान पर क्या रखेंगे, समांतर चतुर्भुज की समूह है, DF के स्थान पर BC रख देंगे, तो अपन DE बराबर क्या हो जाएगा, BC/2 हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुजों को समांतर करने के लिए, BCFD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या करें, इसको एकांतर सिद्ध करें, समांतर सिद्ध करें। समांतर कब हो सकता है, जब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए, और ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए, तो ये समानांतर हो जाएंगे, और ये दोनों कोण बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, एकांतर हो जाएंगे। ये दोनों एकांतर बराबर होते ही तो ये दोनों समांतर, ये दोनों एकांतर होते ही ये दोनों समांतर, और जिस चतुर्भुज की समूह हो जाए समांतरों में एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये भुजा के बराबर रचना से, ये कोण इस कोण के बराबर, शीर्षाभिमुख कोण, और ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया हुआ में है, इसलिए SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुज में संगत कोण बराबर, तो इस कोण के बराबर ये कोण, परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए ये भुजा समानांतर आ जाएगी, ये कोण बराबर ये कोण, परंतु ये एकांतर है, इसलिए ये भुजा ये कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों एकांतर आ गया, और ये दोनों बराबर हो गए, तो ये एकांतर दोनों रेखाओं को छेद करती है। ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये और ये भुजा बराबर, सॉरी ये भुजा बराबर आएगी, और इसके बराबर ये, तो भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर और बराबर वो आएगा बेटा। सॉरी इसमें इन दोनों को एकांतर किया तो ये भुजा आई, इन दोनों को एकांतर किया तो भी यही भुजा आएगी। इन दोनों भुजाओं को समानांतर सिद्ध करने के लिए बराबर सीधा अपने पास कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर और बराबर होगा। इसमें ये नियम तो लग जाएगा, SS नियम तो लग जाएगा, लेकिन कोण बराबर करेंगे, तो इस कोण के बराबर ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, लेकिन ये तो दोनों इन रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए दोनों कोणों को बराबर करने से ये BD और CF भी समानांतर हो रही है। अब BD और CF जब तक ये जोड़ा समानांतर नहीं हो, तब तक समानांतर रेखाओं का कंसेप्ट तो लगा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर और बराबर हो तब समांतर चतुर्भुज वो कंसेप्ट लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, ये दोनों समान समूह के भुजा के बराबर, परंतु AD बराबर BD है, इसलिए AD बराबर ये CF है, AD बराबर BD है, तो BD और CF बराबर हो जाएंगे, तो भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर और बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो रचना कैसे की है, DFD को आगे F तक इस प्रकार बढ़ाया कि
सी से मिलाया, F को C से मिलाया, इसमें AE, अब लिखेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज EFC में ADE और EFC में AE बराबर FC, AE बराबर FC दिया हुआ, ठीक है। कोण AED बराबर कोण CEF शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा DF बराबर EF, EF बराबर EF रचना से, इसलिए SAS समान क्षमता से त्रिभुज ADE त्रिभुज CEF क्यों, इसके अकॉर्डिंग है A के बराबर, इस कोण के बराबर ये कोण है कि दोनों में D लिखा है, इस कोण के बराबर F है और E दोनों में लास्ट में है। तो समांतर त्रिभुजों की संगत भुजा और संगत कोण बराबर, इसलिए AD बराबर BD वह कोण ADE बराबर कोण ECF, परंतु ये क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए AD समानांतर CF, AD का एक पार्ट है BD समानांतर CF, AD बराबर CF, AD बराबर CF, इसमें CF, AD बराबर BD दिया हुआ है, इसलिए BD बराबर CF। ये देखना AD बराबर CF, AD बराबर CF, AD बराबर BD दिया हुआ है, AD बराबर CF और AD बराबर BD, इसलिए ये CF और ये BD बराबर होगी, BD CF समानांतर है, BD CF। समीकरण 1 को 2 से BCFD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए EF समानांतर BC के, DF का पार्ट है DE समानांतर BC के, ये पहला पार्ट हो गया DE समानांतर BC के। दूसरे के लिए इसके बराबर ये बढ़ाया है, इसके बराबर ही ये बढ़ाया, तो DE बराबर DF बटे 2, चूंकि DE बराबर DF बटे 2 और DE बराबर BC बटे 2, क्योंकि DF बराबर BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। आगे वाला पार्ट ये हो गया, समझिए इसको दोबारा, बढ़िया प्रमेय है, आगे बहुत काम आएगी 10th क्लास के अंदर। सबसे पहले अपनी प्रमेय क्या है, भले ही अपनी क्लास के अंदर एक प्रमेय हो जाए,
2 हो जाए, एग्जाम्पल 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन उनको अच्छी तरह से क्लियर करने जरूरी है। सबसे पहला अपना खत्म क्यों किया, आगे उपयोग में कब आता है। त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर उसकी आदि होती है। अपना ये सवाल है, तो सबसे पहले कथन को पढ़ा, कथन को पढ़ करके डायग्राम बना लिया, त्रिभुज बनाया, उसके मध्य 2 भुजाओं के ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई लिया, इनको मिलाया, और उसके बाद में दिया हुआ लिखा त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रम से डी और ई है। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई है, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सिद्ध करना के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है डी ई, डी समानांतर बीसी के सिद्ध करना है, वह डी ई इसकी आदि होती है। जो तीसरी भुजा होती है त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसी की आदि होती है। इसलिए ये यदि 8 है तो ये 4 आ जाएगी, 9 तो ये 4.5 आ जाएगी, ये 14 तो ये 7 आ जाएगी। अब रचना करनी पड़ेगी, इसको इसके समानांतर करने के लिए इससे संबंधित एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध बनाना करें। समांतर या तो इस कोण को संगत कोण करें, इसको बराबर करें, संगत कोण हो जाएंगे संगत कोण से, लेकिन उस तरह का कंसेप्ट नहीं। इसलिए रचना क्या की कि इस भुजा को डी को आगे बढ़ा दिया एफ तक, और किस प्रकार बढ़ाया कि डी बराबर ई एफ, इस प्रकार बढ़ाया कि डी ई बराबर ई एफ। ठीक है, आगे और एफ को सी से मिला दिया, एफ को सी से मिला दिया। सी से मिलाने के बाद इसके ऊपर ये दोनों त्रिभुज दिए ए डी ई, त्रिभुज ए डी और ई एफ सी, ई एफ सी लिख लिया। ये नाम जरूरी नहीं सीक्वेंस से लिखे, लेकिन ये नाम इस सिंबल के दोनों साइड के जो नाम है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्रम से लिखने जरूरी है। आगे इसमें ए ई बराबर ई एफ सी, ए ई बराबर एफ सी क्योंकि ये मध्य बिंदु है ए सी का, इसलिए इस भुजा के बराबर ये भुजा होगी, इस कोण के बराबर ये कोण सी सा बिंदु कोण है, और डी बराबर ये रचना से, इसलिए नियम कौन सा बन गया, एस ए एस गुणन से दोनों त्रिभुज सर्वांक्षण होंगे, सर्वांक्षण त्रिभुज संगत भुजा और संगत कोण बराबर, इसलिए ए डी बराबर सी एफ और कोण ए डी ई बराबर ई सी एफ, ए डी बराबर ई सी एफ। परंतु ये क्या है, एकांतर कोण है ए डी ई बराबर ई सी, ए डी ई के बराबर है होगा तो ई एफ सी लिखेंगे, ई एफ सी लिखेंगे यहाँ, ई एफ सी। इसलिए दोबारा परसेंट देखना जरूरी होता है। ई एफ ए डी ई बराबर ई एफ सी, ये कोण बराबर है, परंतु ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर जब कोण बराबर होते हैं, 2 रेखाओं को एक रेखा पर छेद करके इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। इसलिए एडी समानांतर सीएफ की, एडी समानांतर सीएफ के, एडी का भाग क्या है बीडी है, तो बीडी समानांतर सीएफ के समीकरण 1 होगी। अब इसके बाद में एडी बराबर बीडी दिया हुआ है, एडी बराबर बीडी दिया हुआ है, और यहाँ एडी बराबर सीएफ, एडी बराबर बीडी दिया हुआ है, एडी बराबर सीएफ इसी के बराबर है, इसी के बराबर है, इसलिए दोनों बराबर आ गई। तो इसलिए बी एच सी डी सी एफ डी में भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर भी हो गया, बराबर भी हो गया। जो लास्ट की पर में पढ़ी थी अपने त्रिभुज में, उसका प्रयोग करते हुए इसमें जगह मिले तो आप यहाँ कंसेप्ट लिख देना, इसका कंसेप्ट यहाँ जगह है, इसका जो कारण है वो कारण यहाँ लिख देना कि किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा बराबर वह समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। क्या है? समांतर
चतुर्भुज होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ ही ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ये भुजा इस भुजा के समानांतर हो गई, तो इस भुजा का पार्ट ये समांतर चतुर्भुज होते हैं DEF समानांतर BC के, और DF का ही पार्ट है DE समानांतर BC के। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, DE समानांतर BC हो गया। अब ये भाग बराबर है, इसका मतलब DE बराबर DF बटे 2, DE बराबर DF बटे 2, तो DE बराबर BC बटे 2, क्योंकि DF बराबर BC है। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार से अपना ये पहला प्रमेय है, इसका कल इसका विलोम पढ़ेंगे। धन्यवाद।